फौजी संस्कृति में मजबूत बने रहो की भावना, ड्यूटी के दौरान बढ़ते हुए जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, आत्महत्या की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उनके मुख्य कारण क्या हैं, तो आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं हमारी जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एट्सेट्रा। तो जितने भी हमारे फौजी भाई हैं जो हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हैं, जो रक्षाकर्मी हैं, तो उन में ड्यूटी के दौरान बढ़ते हुए जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं, जो ट्रिगर करते हैं सुसाइडल केसेस को, और जो रक्षा कर्मियों में आत्महत्या की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उनके मुख्य कारण क्या हैं, तो आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, मैं एसएससी सीपीओ 2014 में सिलेक्ट हुआ था और मैं अभी 11 साल से कार्यरत हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस में ही। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव टॉपिक है, काफ़ी चर्चा का विषय है ये, और इस विषय पर हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो मैं कुछ चुनिंदा पहलू हैं जो आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जो कि मुख्य कारण हैं आज के हमारे जो फौजी भाइयों जो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना जो एक टफ डिसीजन लेने के लिए एक इंसान मजबूर हो रहा है, तो क्या उसके कारण हो सकते हैं, तो इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो सबसे जो पहला कारण है दोस्तों, वो है मानसिक तनाव और दबाव, जिसमें लंबे समय तक ड्यूटी, लगातार सतर्क रहना और ख़तरनाक माहौल में रहना मानसिक थकान का कारण बनता है। आतंकवादी या संघर्ष क्षेत्रों में तैनाती से पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका दूसरा कारण जो देखने में आया है दोस्तों, वो है पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याएं। परिवार से दूर लंबे समय तक रहना अकेलापन और भावनात्मक दूरी पैदा करता है। वैवाहिक तनाव, घरेलू झगड़े या पारिवारिक दायित्वों को पूरा न कर पाना भी चिंता का कारण बनता है। जब आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान स्ट्रेसफुल माहौल में एक आ जाता है, और जब उसके पास कोई नहीं होता अपनी समस्याएं शेयर करने के लिए, तो ऐसा कठिन कदम उठाने के लिए दोस्तों मजबूर हो जाता है। तो तीसरा पहलू जो है वो है कठिन सेवा परिस्थितियां। अत्यधिक ठंडे या गर्म क्षेत्रों में रहना, सीमित सुविधाएं और बार बार ट्रांसफ़र से मानसिक अस्थिरता बढ़ती है। चौथा पहलू कार्यस्थल संबंधी निराशा। सीनियर अधिकारियों का दबाव, अनुचित व्यवहार या प्रमोशन और छुट्टी से जुड़ी निराशा आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है। 5. मानसिक स्वास्थ्य सहयोग की कमी। मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने से कतराना, कलंक और परामर्श सेवाओं की कमी समस्या को बढ़ाती है दोस्तों। 6. हिंसा और संघर्ष का लगातार सामना। लगातार मौत, गोलाबारी और साथी सैनिकों की हानि देखना मनोबल पर गहरा प्रभाव डालता है। 7. आर्थिक और भविष्य की चिंता। आर्थिक जिम्मेदारियां, परिवार का बोझ और रिटायरमेंट के बाद भविष्य को लेकर चिंता भी आत्महत्या का कारण बन सकती है। 8वां पहलू भावनाओं को व्यक्त न कर पाना। दोस्तों, फौजी संस्कृति में मजबूत बने रहो की भावना के कारण सैनिक अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। 9वां पहलू जो देखने में आ रहा है, नशे की लत। तनाव से राहत पाने के लिए कुछ लोग शराब या अन्य पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, जो मानसिक स्थिति को और ख़राब करता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो नशे की लत है, ये एक बहुत ख़राब चीज़ है, जो हमारे फौजी भाइयों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। 10वां पहलू हथियारों की उपलब्धता। हथियारों तक आसान पहुंच के कारण अचानक आवेग में आत्मघाती कदम उठाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, क्या रहता है, जितने भी फौजी भाई हैं, इनको हथियार लागू है और इनका काम ही है हथियारों के साथ अपने देश की सुरक्षा करना, अपने देश को इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर करना। तो जब एक इंसान के पास हथियार 24/7 उपलब्ध है, और जब वो ऐसी मानसिक स्थिति से जूझ रहा होता है, तो उसके लिए ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन के टाइम पे वो ज़्यादा सोचता नहीं है और इतना बड़ा जो कदम है उठा लेता है। दोस्तों, आइए देखते हैं इसकी रोकथाम के उपाय। नियमित काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य जांच। इसके लिए दोस्तों योग, ध्यान और तनाव प्रबंधन कार्यक्रम जो हैं
चलाए जा रहे हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम टाइमली इस चीज़ को इंश्योर करें और प्रॉपर इसमें पार्टिसिपेशन करें। पारिवारिक आवास और स्थिर पोस्टिंग बढ़ाना। जब एक कार्मिक को पारिवारिक आवास का एक माहौल मिलता है और उसकी पोस्टिंग स्थिर होती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसको एक रिलीफ मिलता है, मेंटली स्ट्रेस कम रहती है, क्योंकि परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ वो मिलता जुलता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में उसको हेल्प मिलती है। लेकिन आज के जो हमारा परिवेश है, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उसमें इस चीज़ का भारी मात्रा में अभाव है कि हर जगह आपको फैमिली अकोमोडेशन नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी फैमिली, अपने समाज से अलग थलग पड़ जाता है। तो ये एक चीज़ है जो हो सकता है भविष्य में इस पर सुधार किया जा सकता है। अधिकारियों के तनाव के शुरुआती संकेत पहचाने का प्रशिक्षण देना। तो अगर कहीं ना कहीं आपको अधिकारियों से तनाव महसूस हो रहा है, तो आप उस चीज़ को नोटिफाई करें, नोट आउट करें और उस चीज़ में सुधार करें, ना कि उस चीज़ को आप लोड लें और ऐसा गलत डिसीजन उठाएं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और कलंक को ख़त्म करना। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारा जो शरीर है उसमें कहीं ना कहीं कभी भी कोई भी इश्यू हो सकता है। हार्ट संबंधी समस्याएं काफ़ी टाइम से आजकल चलती आ रही हैं, जिसकी कोई एज नहीं है। छोटी छोटी एज के बच्चों को आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। साथ ही आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में इश्यू हो सकता है। तो इसी तरह आपका माइंड भी एक आपका बॉडी का पार्ट है दोस्तों। अगर उसमें किसी तरह की आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आपको सर दर्द हो रहा है या किसी चीज़ की स्ट्रेस आपको फील हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो इस चीज़ को हमें खुलकर एक दूसरे से शेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, अगर किसी को पता चलता है कि मुझे इस प्रकार की कोई इश्यू है, तो हम उस चीज़ को छिपाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी लाइफ में, फौजी लाइफ में, आपको इस प्रकार का कोई भी इश्यू होता है तो अपने बडी को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। तो इससे हम इस चीज़ को, इस घटना को काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। निष्कर्ष: रक्षा कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी देश की सीमाओं की। जब सैनिक सुरक्षित महसूस करेंगे तभी देश वास्तव में सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, अगर एक जो सैनिक होता है, एक सोल्जर होता है, वो हमारे देश की एक नींव होता है, क्योंकि वो इंश्योर करता है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हम जब घरों में सो रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जग रहा होता है और 24/7 वो हमारी सुरक्षा में तैनात रहता है। तो अगर उस सोल्जर की अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो किस तरह से अपना योगदान दे सकता है एक देश को सुरक्षा या उसको सुरक्षित करने में। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें उनके मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह की काउंसलिंग्स, इस तरह की क्लासेस अभी काफ़ी इस चीज़ को लेके हर डिपार्टमेंट सजग है और इस तरह की चीज़ें हर डिपार्टमेंट में चलाई जा रही हैं। और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आगे आएँ, और अगर हमारे आसपास इस तरह का कोई भी फौजी भाई है और उसके साथ ऐसी कोई समस्या से जूझ रहा है, तो हमें उसके साथ बैठना चाहिए, उसकी समस्या को सुनना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसको मेंटली रिलीफ मिलता है दोस्तों। जब हम चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो हमारा कहीं ना कहीं जो है दिमाग शांत होता है। लेकिन अगर हम किसी से भी शेयर नहीं करते हैं और वही चीज़ दिमाग में लेके घूमते रहते हैं, तो वो एक हेडेक बन जाती है और कहीं ना कहीं आपको दिमाग में स्ट्रेस होने लग जाती है, एंजाइटी और इम्पल्सिव बिहेवियर आपका होने लग जाता है। आप अलग थलग हो जाते हैं, कटे कटे से रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस तरफ हमें हमारा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।